तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 NCERT मैथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज हम हल करेंगे। प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब कि प्रश्न एक संख्या जो हम हल किए थे उसमें जितना भी शांत था सभी को हम प्रश्न 2 में लिख करके उसको बताना है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखना है। शांत है लेकिन उसके परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखना है। ठीक, तो आज हम पहला क्वेश्चन में हमारा था 13/31/25 शांत था, 17/8 इसका दशमलव प्रसार शांत था, 15/1600 इसका दशमलव प्रसार शांत था और 23/2 5 है ना, ये भी हमारा क्या था, शांत था। और 9वां क्वेश्चन जो है 35/50 इसका भी दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। तो आज हम इस सभी संख्याओं को शांत है तो इसका परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार बताना है। तो आइए इसका हम सबसे पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 13/31/25। अब देखिए 13/31/25 नीचे वाला का इस नीचे वाला का जो हर जो है इसका गुणनखंड कीजिए, है मतलब 3125 का गुणनखंड करते हैं। तो हमारा 5 छक 30, तो एक इसमें गया 5 दूनी 10 5 1 25, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 1 25, 5 दूनी 10 5 1 25, ठीक है, 5 1 25 इसका गुणनखंड हो गया हमारा। तक 13 बट्टा में इसका गुणनखंड क्या हुआ हमारे पास, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो अब हमको 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप का हमें लाना है नीचे, ठीक है। तो ये आएगा कैसे, तो देखिए इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो जितना 5 है उतना 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, मतलब कितना 5 है, तो 1 2 3 4 5 गो 5 है, तो 5 गो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 3 4 5। अब जितना हम नीचे 2 से गुना किए हैं जितना बार उतना ही बार 13 को भी 2 से गुना कर देना है उतना बार, है ना। तो 1 2 3 4 5 को 2 से ऊपर भी गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर भी गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पर 13 गुना में 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 बट्टे में यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 मतलब 2 पर पावर 5 गुना 1 2 3 4 5 मतलब 5 पर पावर 5। इसका मतलब यह हुआ कि 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का हो गया। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 13 गुना 32 को पहले गुना करेंगे, 13 और 32 को। तो आइए 13 32 को गुना करते हैं, 13 और 32 को, तो 2 तिया 6 3 तिया 9, ठीक है, 2 एकम 2 3 एकम 3, ठीक है, 6 9 2 11 1 है 3 1 4 416, ठीक है। ऊपर में हमारा क्या गया 416, लेकिन नीचे में क्या है, गुना कीजिए। तो देखिए यहाँ गुना कीजिए, तो यहाँ 5 25 25 25 700 700 25 625 625 25 3125 3125 को। अब देखिए ये 3125 पूरा हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, मतलब कि यहाँ पर हो गया कि 3125 को गुना करना है 32 से, ठीक है। तो 32 से गुना कीजिए, तो 5 दूनी 10 की जीरो हाथ में 1 2 दूनी 4 1 5 2 कम 2 ठीक है, और 3 दूनी 6,
ठीक है। 5 से 15 5 हाथ में 1, 2 से 6 7, हासिल कुछ नहीं। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, मतलब 0 5 5 10 7 2 9 10 11 6 3 9 10 6 3 9 1 10 10 के 0 हाथ में 9 1 10, पूरा 1 लाख। क्या हुआ गुना करने पर? पूरा 1 लाख आ गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 0। अब 416 को और 1 लाख से भाग कीजिए। क्या करना है? भाग। तो आइए इसको भाग करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास 416 और डिवाइड करना है 1 लाख से, मतलब 1 5 को 0 2 3 4 5। तो कभी ये भाग होगा? नहीं। तो 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो यहाँ 3 0 बैठाना पड़ेगा। 1 2 3 3 0 बैठा दिए। जब 3 0 बैठाए हैं तो यहाँ 0.00, क्योंकि पॉइंट लगेगा तब उसके बाद 2 0 बैठेगा। ठीक है, अब भाग होगा। 1 लाख का पहाड़ा पड़ेंगे तो यहाँ हो गया हमारे पास 4,16,000। ठीक है, तो 1 लाख का पहाड़ 1 लाख के चौके मतलब 4 मरते में, मतलब 4 लाख ये हो गया ना। ठीक, अब देखिए 0 0 0 6 1 4 में सर गए 0, मतलब ये हो गया 16,000। फिर 1 0 बैठाएंगे तब ये लगेगा 1 लाख का पहाड़ा, मतलब 1,60,000, मतलब एक बार में। ठीक है, तो 1 लाख यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। फिर इस तरह 0 0 0 0 6 एक में से गया, मतलब 0, मतलब ये खत्म, मतलब ये गया 60,000। 60,000 है तो लेकिन 1 0 यहाँ बैठाएंगे तब ना। तो 1 लाख को 6 मरते गुना करते हैं तो 6 मरते में ये 6 लाख खत्म हो, मतलब कि शेषफल 0, मतलब कि ये क्या हुआ? खत्म हो गया। मतलब कि इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.00 भाग करने बाद 416, मतलब यही हमारा क्या हुआ? आंसर। ये हमारा क्या हुआ? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार में लिखा गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसी तरह बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर इसका 2 बनाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये क्या है? 17/8। हमको फिर इसको लाना है 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का लाना है पहले, तब उसके बाद दशमलव प्रसारों को लिखना है। तो आइए 8 का गुणनखंड करते हैं। तो 8 का गुणनखंड करेंगे यहाँ, तो यहाँ 8 का गुणनखंड करते हैं। तो 8 2 चौके 8 2 दूनी 4। ठीक है, मतलब यहाँ 17/8 का हो गया 2 गुना 2। यहाँ क्या चीज़ की कमी है? 2 तो है यहाँ, लेकिन यहाँ 5 की कमी है। तो यहाँ क्या गो 5 देना है? 1 2 3, 3 को 5 देना है। 3 को 5 से क्या करना है? गुना कर देना है। तब ये परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जितना 5 से नीचे गुना किया उतना ही 5 से हम ऊपर भी गुना करना है, मतलब अंश में भी गुना कर देना है। हर में जितना से गुना किए, तो हर में 3 को 5 से गुना किए तो अंश में भी 3 को 5 से गुना करना पड़ेगा, ये नियम है। ठीक है, तो हमारे ये हो गए 17 गुना में 5 25 25 25 125, मतलब 125। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 पर पावर क्यू गुना 5 पर पावर क्यू। अब देखिए ये तो हो गया इस रूप में, ये तो इस रूप में आ गया हमारा ये। ठीक है, अब ये आ गया है, तब इसको हम दशमलव प्रसार में लिख देंगे। तो 17 गुना 125 पहले गुना कर देंगे। ठीक है, तो आइए 125 को 17 से मल्टीप्लाई, 7 7 5 35 के 5 हाथ में 3। ठीक है, अब इसके बाद 7 दिन 14 3 17, 17 के 7 हाथ में 1 और फिर 7 1 8। ठीक है, 5 एकम 5 और 2 एकम 2 1 एकम 1। ठीक है, तो ये हो गया 5 7 5 मारा के 2 हाथ में 1 8 2 10 1 11, उसके बाद 1 जोड़ेंगे तो 2, मतलब 2125। क्या गया? 2125 बट्टा में, अब 2 का क्यूब क्या होता है? 8। ठीक, तो 8 गुना में 5 का क्यूब होता है 125,
तो अब इसको करेंगे तो 2125 बट्टे में 125 अट्ठे, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 125 अट्ठे, तो 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 दिन 16 4 20 हाथ में 2, ठीक है। 8 एकम 8 8 2 10 मतलब 1000। क्या किए 1000। जब हम इसको 2125 को 1000 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ देखिए भाग करते हैं, मतलब कि 1000 को भाग कीजिए 2125 से, ठीक है। 1000 का पारा ये 2000, 2125 से मतलब 2 मरते में लग जाएगा 2000, ठीक है। ये 5 में 0 गया 5 और 2 में 0 गया 2, 1 में 0 गया 1 और 2 में से 2 गया मतलब 0, मतलब कितना की यहाँ 125 से तो लगेगा नहीं, तो इसलिए क्या बैठाएंगे यहाँ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ क्या देंगे हम 0, क्योंकि यहाँ पॉइंट देंगे तब ना यहाँ 0 बैठाएंगे, तब ना हम भाग लगेगा आगे। तो 1000 का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 1000 एक कम 1000, ठीक है, मतलब 1250 है तो एक के बारे में लगेगा, तो 0 फिर 5 में 0 गया 0 और 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 में कैंसिल, ठीक है। अब ये 200 मतलब 250 है तो लगेगा नहीं, तो इसलिए फिर अपने मन से, क्योंकि यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए, आप कितनों 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 और 0 बैठा दीजिए, तो हमारे पास क्या होगा 2, मतलब यहाँ 2500 तो 2 मरते में 2000 लग जाएगा, ठीक है। 0 0 5 में 0 5, 5 में 0 5 और यहाँ 2 में से 2 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ 500 हो गया, फिर 0 बैठाएंगे 1000 5 5000, ठीक है। ये हमारा क्या होगा 5000, 0 मतलब कैंसिल 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 कैंसिल, ठीक है। अब ये हो गया, तो हमारा ये दशमलव प्रसार क्या हुआ हमारा क्या होगा परिमेय संख्या होगा, दशमलव प्रसार हो गया हमारा 2.125, ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब क्वेश्चन क्या है मेरा चौथा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, मतलब 15/1600, ठीक है, सॉरी। तो इसको फिर हम 2n × 5n के रूप का लाना है। तो आइए 1600 को तोड़ते हैं, तो 1600 को तोड़ते हैं यहाँ, ठीक है, 1600 को, तो 2 से 2 × 16 800, 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 25, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 2 4 2 6 6 को 2 और 5 को 2, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2 पर पावर 6 और गुना 5 पर पावर 2, ठीक है। तो यहाँ देखना है हमें कि 15 बट्टा ये तो हमारा हो गया, तो 2 पर पावर स्क्वायर, ठीक है, गुना 5 पर पावर स्क्वायर, लेकिन यहाँ 2 पर पावर 4 एक्स्ट्रा हो गया। जब ये 2 पर पावर एक्स्ट्रा हुआ तो हम यहाँ 5 पर पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ इसका जोड़ा लग गया पेड़, लेकिन इसका पेड़ नहीं लगा, तो इसलिए हम 5 पर 4 से मल्टीप्लाई, जितना 5 नीचे से मल्टीप्लाई की नीचे हर में उतना ही 5 ऊपर से ऊपर हर में भी मतलब अंश में भी गुना कर देना है। तो यहाँ 5 4 को 5 है, तो इसलिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ 15 गुना में 5 25 25 750 625, ठीक है। अब नीचे ये हो गया हमारा 2 का स्क्वायर 4, इसको सबको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 4, ठीक है। उसके बाद 5 का 25 मतलब 100, 100 इसके बाद क्या हुआ हमारा 2 पर पावर 4 है, तो 2 पर पावर 4, तो हम इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो हमारा क्या हुआ यहाँ 100 को फिर 1600 मतलब 1600 पूरा हो गया। अब 1600 होने के बाद अब यहाँ 5 पर 4 है, मतलब ये 5 25 25 625, मतलब कि 1600 को गुना करना है 625 से, तो 5 से 0 तो 5 और 0 में से 5 गुना करिए 0, फिर हो गया 6 5 30, 30 के 0 हाथ में 3,
5 एकम 5 मतलब 5 में 3 जोड़े तो मतलब 8000, मतलब 8 हो गया। 0 को 2 से 0, फिर 0 को 2 से 0, फिर 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 1 हासिल 1, 2 एकम 2 मतलब 3, और फिर 0, ठीक है, फिर 0, 6 6 36, 6 हाथ में 3 और 6 3 9, मतलब हमारा क्या है 0 0 0, 8 10 के 0 हाथ में 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10 और 9 1 10, ठीक है, ये इतना हो गया हमारा 0 0 0, 8 10 के 0 हाथ में 1 और 6 3 9 1 10 9 1 10, ठीक है। तो 6 को 0, ठीक है, 4 5 6। अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 625 को मल्टीप्लाई करना है कितना से, तो 15 से, ठीक है। तो 625 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो आइए इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 25 के 5 हाथ में 2, ठीक है, और 5 2 10 2, और 5 2 10 10 2 12 हाथ में 1, 6 5 30 1 31, ठीक है। 5 एकम 5, 2 एकम 2, 6 एकम 6, मतलब यहाँ पर हो गया 5 5 2 7, 2 1 3 और 6 3 9, 93 75, मतलब ऊपर में हो गया 93 75, अब बाई में 1 करोड़, ठीक है, 6 को 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 और नीचे कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 3 0 बैठाना है, ठीक है, 3 0 बैठाना है। तो हमारा कहने का मतलब यह क्या है कि डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं, इसको 0.09375, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर के ये, ठीक है, 4 6 है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ हुआ 6। तो आइए 23/2 पावर क्यूब गुना में 5 पावर स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखना है क्या है, 23/2 पावर स्क्वायर गुना में 5 पावर स्क्वायर, लेकिन यहाँ हमारा 1 2 बच गया, 1 2 यहाँ बच गया, तो यहाँ एक किसी कमी है, 5 की कमी है, क्योंकि हमें लाना है 2 पावर n इंटू 5 पावर m के, लेकिन यहाँ एक रूप तो आ गया, लेकिन एक रूप को लाने के लिए 5 से गुना करना है, और जितना 5 नीचे से गुना उतना ही हमको अंश में भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप 23 पंचे गुना करेंगे सबसे पहले, ठीक है, 23 पंचे 5 15 5 हाथ में 1, 5 15 5 हाथ में 1 हो गया, 5 10 1 11, मतलब 115, ठीक है, 115, ठीक है। अब यहाँ अब इसको गुना कीजिए, तो 2 पंचे 10, ठीक है। अब यहाँ ये 10 हो गया हमारा, और 2 का इसको 4 है, 5 से 25 25 से 100, मतलब कि यहाँ 100 को 10 मतलब 1000, नीचे हमारा क्या गया 1000। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 0.115, डिवाइड करके देख लीजिए, यहाँ डिवाइड करके यहाँ देख लीजिए, यहाँ कि यहाँ 1000 है हमारा, ठीक है, इसको डिवाइड किए 115 से, ठीक है। तो यहाँ कितना कमी है 115, यहाँ 0 कमी है, तो इसलिए यहाँ से देखा देंगे 0.1000 एक मरते में, तो ये हो गया हमारा 1000, ठीक है। अब यहाँ 0 फिर 50 फिर 1 बचा, 1 में 0 के 1 में से 1 खत्म, मतलब यहाँ 0 फिर बैठाएंगे तो 1000 एक कम 1000, ठीक है। यहाँ 1500 है तो 1 मतलब लग गया 0 0, फिर 5 में 0 के 5 मतलब 0, यहाँ 1 में गया खत्म, ठीक है। 500 फिर 0 बैठाएंगे तो 5000, ठीक है, 1000 पंजे 5000 होता है, ये मतलब पूरे खत्म, मतलब कि हमारे यहाँ की ना डिवाइड में इतना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 9, ठीक है। क्वेश्चन 9 अब हम हल करते हैं।
क्वेश्चन 9 हमारे पास दिया हुआ 35/50, ठीक है। 35 ये क्या है हमारा 35/50। फिर इसी तरह इसको 50 को तोड़ेंगे हम, 50 को तोड़ेंगे तो क्या हुआ मेरा 2 से 25 काटा, फिर 5 25, मतलब यहाँ 35 अब बट्टा में 2 गुना 5 का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का आ गया। लेकिन यहाँ क्या है, इसको बजबते इस तरह से लिखना है 35 बट्टा में कितना ऊपर में कितना से गुना होगा वो भी देखना है। तो 2 गुना में 5, लेकिन एक 5 यहाँ हमारा बच गया क्योंकि 5 का स्क्वायर तो यहाँ बच गया है, तो यहाँ गुना 2 से गुना कर देगा 2 इंटू 5 के रूप का आ गया 2 5, यहाँ भी 2 5, तो यहाँ एक्स्ट्रा 2 से ऊपर में गुना कर देंगे क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई किए नीचे में, इसलिए चलिए। तो 35 गुना क्या हुआ हमारा 70, ठीक है। 5 10 10 50 50 50 50 7, मतलब 2 5 10 10 5 50 50 दूनी 100, मतलब कि अब 70 को 100 से डिवाइड, मतलब कि 0.70 आ जाएगा, है ना। ये मेरा आंसर डिवाइड करने पर। तो आज के लिए इतना ही, और आगे का वीडियो नेक्स्ट टाइम में बनाएंगे, ठीक है। तो किसी भी शांत संख्या को, परिमेय संख्या को देखना परेशानी में इसी तरह लिखना है ना, इसी तरह लिखना है। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो लेकर आएंगे तो आप तक पहुंच सके।